गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपने सुना होगा 1991 में हमारी एक पॉलिसी आई थी, वो दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हमारे जो क्या थे फॉर्मर पीएम थे, उन्होंने दी थी। उनकी जो पॉलिसी थी वो एज फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने दी थी। तब 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और आपने सुना भी होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या है, ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने एक न्यू पॉलिसी दी थी। उस पॉलिसी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब उन्होंने ये पॉलिसी दी क्यों थी? उन्होंने इसलिए दी थी क्योंकि कंट्री में क्या चल रही थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी चल रही थी। हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो थी वो डाउनवर्ड जा रही थी, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे हमें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही थी, कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने एक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिसमें उन्होंने 3 मेन ऑब्जेक्टिव रखे अपने पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इन 3 टर्म्स को हमने अच्छे से पढ़ना है कि ये थे क्या। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ढील देना, छूट देना, लिबरलाइज करना। तो पहले क्या था, हमारी जो कोई भी, मैं एक एग्जांपल ले लूं, अगर जैसे मुझे गुड्स और सर्विसेज कुछ भी प्रोड्यूस करनी है, उनकी प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी क्या लेनी होती थी, परमिशंस लेनी होती थी, कईयों में लाइसेंस लेने होते थे, हर चीज में रिस्ट्रिक्शंस थी, फ्रीडम नहीं थी हमें प्राइस फिक्स करने की। गुड्स और सर्विसेज के लिए प्राइस फिक्स करने के लिए भी हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में कैसे काम होता है? धक्केशाही से काम होता है, करप्शन के थ्रू काम होता है। तो इस वजह से हमें क्या होती थी, दिक्कतें आती थी। तो यही करप्शन के सिस्टम को और जो अननेसेसरी लाइसेंसिंग थी, लाइसेंसिंग अनप्रोडक्टिव थी जो, उसको खत्म करने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ये पॉलिसी लेके आए। तो लिबरलाइजेशन था हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसका। लिबरलाइजेशन का मतलब था, इट मीन्स टू अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कोवैप टू मेक इट्स मोर कॉम्पिटिटिव। अनशैकलिंग होता है बंधनों से मुक्त करना, किसी को फ्री करना, किसी चीज में अगर बांध रखा है तो उसको फ्री करना। इकोनॉमी को किस चीज से फ्री करना था? ब्यूरोक्रेटिक कोवैप से। ब्यूरोक्रेटिक क्या होती है? नौकरशाही। हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है इसका मीनिंग। ब्यूरोक्रेटिक होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब, मैं आज एक गवर्नमेंट ऑफिस में गई कि मुझे ये काम करना है, वो कहेगा कि उसके पास जाओ, देन वो कहेगा वाई के पास जाओ, वाई कहेगा जेड के पास जाओ, जेड कहेगा ए के पास जाओ। तो इससे क्या होगा? प्रॉब्लम्स होंगी। ये होती है नौकरशाही सिस्टम। और दूसरा वर्ड है कोवैप। जो नौकरशाही होती है वो मकड़ी के जाल जैसी होती है। कोवैप का मतलब होता है मकड़ी का जाला। तो ये जो हमारी इकोनॉमी क्या थी, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसी हुई थी, उसको फ्री करना इसका ऑब्जेक्ट लिबरलाइजेशन का मीनिंग था। अब इसके मेन फीचर्स क्या थे? इसके मेन फीचर्स थे कि जो मोस्टली इंडस्ट्रीज है उनको लाइसेंस से फ्री कर देना, बिना लाइसेंस के काम कर सकती है वो। सेकंड पॉइंट है इसका, फ्रीडम इन डिटरमाइन द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अपनी बिजनेस एक्टिविटीज का जो स्केल है उसे आप खुद डिसाइड कर सकते हो, उसके लिए परमिशन लेने की नीड नहीं थी। थर्ड पॉइंट है इसका, जो मूवमेंट थी गुड्स और सर्विसेज की, वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह हमने गुड्स सर्विसेज ले जानी है, उसके लिए क्या कर दिया था? रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया था, फ्री कर दिया था। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस फिक्स करने की आपको फ्रीडम देती थी। टैक्स के रेट्स रिड्यूस कर दिए थे। अननेसेसरी जो कंट्रोल था इकोनॉमी में उससे आपको फ्री कर दिया था। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था उसको सिंप्लीफाई कर दिया था, सिंपल कर दिया था। उसके अलावा फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को जो अट्रैक्ट करने के जो प्रोसेसेस थे वो भी क्या हो गए थे? सिंप्लीफाई हो गए थे। तो ये इसका था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब, सीधा सा मतलब है फ्रीडम मिलना। फ्रीडम, हर चीज की फ्रीडम, लाइसेंस फ्री कर दिया, कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म कर दी, मूवमेंट गुड सर्विसेज की मूवमेंट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी वो खत्म कर दी। अब हमें अपने गुड सर्विसेज के प्राइसेस खुद हम सेट कर सकते थे, ये सारी हमें फ्रीडम मिली, दैट इज लिबरलाइजेशन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन होता है किसी को पर्सनल ऑनरशिप देना। मतलब पहले क्या होती थी,
पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स थी वो ज़्यादा थी, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, हर चीज़ की जो प्रोडक्शन वगैरह थी वो पब्लिक सेक्टर के पास थी। तो आप उसको क्या करना, या तो पार्शियली उसको क्या कर, उसकी ऑनरशिप प्राइवेट लोगों को दे देनी, या फिर कंप्लीटली क्या कर दिया था पब्लिक सेक्टर ने जो ऑनरशिप थी उसको बांट लिया था, या तो पूरा का पूरा दे दिया कंप्लीटली। कई सारी चीजें ऐसी थी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी की पूरी प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और कई सारी ऐसी थी जिसकी पार्शियली आधी दे दी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, establishing new enterprises in private sector instead of public sector is also privatization। कह रहा है नई एंटरप्राइजेस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की एस्टेब्लिश करना, ये भी क्या था, प्राइवेटाइजेशन था। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करके प्राइवेट लोगों को बांटना। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। इसके जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना, और फिजिकल बर्डन जो था गवर्नमेंट का उसको कम करना। फिजिकल बर्डन क्या होता है, फिजिकल तुम्हारा जो सरकारी खजाना होता है, सरकारी कोष होता है, उससे रिलेटेड वर्ड है ये। तो सरकारी कोष हमारा कैसे कम हो रहा था, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो लॉसेस में जाए जा रही थी। उनका रीजन अभी मैं बताऊंगी तुम्हें, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं 11th में। तो गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी वो बार बार क्या हो रही थी, लॉसेस में जा रही थी। लॉसेस में जाएंगी तो वो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। तो अब अगर वो बंद हो जाएंगी, जो लॉसेस दे रही थी वो बंद हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है सरकार का जो फिजिकल बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है गवर्नमेंट मशीनरी के साइज को रिड्यूस करने के लिए भी प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये पॉइंट सेम उससे मिलता है सेकंड वाले से, जो हमने फिजिकल बर्डन को रिड्यूस करने वाली बात की थी। वो क्यों हुआ था, क्योंकि जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स थी उसमें रेड टेपिज्म ज्यादा था। हमने 11th में पढ़ा हुआ है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, फाइल्स को बंद करके रख दिया जाता है लाल फीते से बांध के, उनमें काम नहीं होता। काम नहीं होगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी तो ऑब्वियसली बात है आपको लॉसेस ही मिलेंगे। यहाँ पे भी अब लॉसेस मिलेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में काम अच्छे से होता है, प्राइवेट जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो एफिशिएंट होती है, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, ग्रो करेगी। फिफ्थ है इम्प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइज। ये पॉइंट मैंने जस्ट अभी 4th में आपको क्लियर किया कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको उनकी जॉब जाने का भी डर होता है कि वो फायर्ड हो जाएंगे, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस पे पूरी नजर रखी जाती है, इसलिए इनकी मैनेजमेंट क्या होती है, बहुत इम्प्रूव्ड होती है। देन 6th पॉइंट है गवर्नमेंट ट्रेजरर इससे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, एक तो जो हमारा लॉस था वो कम हुआ, दूसरा भी यहाँ से जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, कमाएगा तो टैक्स भी पे करेगा, तो गवर्नमेंट का खजाना बढ़ेगा इससे। लास्ट पॉइंट है कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए जो पब्लिक सेक्टर ने अपने पास ही रखे थे वो बस 2-4 तरह के प्रोडक्ट, वही सेम क्वालिटीज की सेम फीचर्स की गुड्स बना रही थी, तो उसमें कंपटीशन को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट लोगों को दी गई थी ऑनरशिप, ताकि प्राइवेटाइजेशन हो तो लोग और नई नई गुड्स आए और कंपटीशन बड़े मार्केट में। ये पॉइंट हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। देन इसका जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब है इसमें वर्ड आगे, ग्लोब क्या होता है, जो तुमने देखा होगा ग्लोब पूरा वर्ड होता है जिसके अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको जोड़ देना, उसको इंटीग्रेट कर देना पूरे वर्ल्ड के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया जो बची हुई दुनिया उसके साथ जोड़ देना इंडियन इकोनॉमी को। इंडियन इकोनॉमी उससे कैसे जुड़ेगी, जब वहां के लोग यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे, जब हम वहां जाके अपनी गुड्स बेचेंगे, जब वो हमारे इंडिया में आकर के कई प्रोजेक्ट में पैसे लगाएंगे, ये सब इन सब वजह से ग्लोबलाइजेशन होगा। तो इसके फीचर्स क्या थे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज में फ्री फ्लो, फ्लो मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो, आना और जाना, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो क्या कर देना, फ्री कर देना। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, कैपिटल आपको पता है पैसे लगाना, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री में पैसे इन्वेस्ट कर सकती है किसी प्रोजेक्ट में। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इन ऑल द कंट्रीज, अगर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने किसी से बेनिफिट्स लेने हैं तो वो भी फ्री कर दिया था। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्री, लोगों का
इधर उधर जाना, मूवमेंट करना अदर कंट्रीज में, वो भी फ्री। देन कन्फ्लिक्ट सॉल्विंग जो टेक्निक्स थी वो हर कंट्री की सेम कर दी थी। ये था तुम्हारा ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ गया होगा। लिबरलाइजेशन फ्रीडम से रिलेटेड है, प्राइवेटाइजेशन ओनरशिप को प्राइवेट करने से रिलेटेड है, ग्लोबलाइजेशन हमारी जो इकोनॉमी है उसको पूरी दुनिया के साथ जोड़ने से रिलेटेड है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसके ऑब्जेक्टिव है आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हुई थी, उसको हमने मोटिवेट किया था प्राइवेटाइजेशन की वजह से, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने अट्रैक्ट किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबलाइजेशन में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, तो उसकी वजह से क्या हुई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हुई थी। देन उसके बाद थी जो हमारी अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स थे, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी, अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स को हमने क्या कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, एलिमिनेटिंग द अनप्रोडक्टिव कंट्रोल। देन उसके बाद था कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, इसका अगला ऑब्जेक्टिव था कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट था इसका इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स बाहर फॉरेन में, तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे इंडिया के क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़े इंडिया में। देन है कंट्रोलिंग अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द पब्लिक सेक्टर। मैंने बोला था पब्लिक सेक्टर्स में क्या थी, काफी यूनिट्स ऐसी होती थी जिनमें क्या होता था, प्रॉफिट नहीं होता था, लॉस होता था। तो ऑब्वियसली बात है उन अनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को क्या करना, कंट्रोल करना, उनको बंद करना, एक मोटिव इसका ये था। और एक इसका ऑब्जेक्टिव ये था मॉडर्नाइज करना, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है हमारी कंट्री का उसको मॉडर्नाइज कर देना, उसके ट्रेडिशनल मेथड्स को खत्म करना, उसमें नयापन लेके आना, एक इसका ऑब्जेक्टिव ये था। ये आपके जो तीन आपने इसके मेन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया, उसका समअप आपको यहाँ दे रखा है ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में। तो ये आपका था पहला टॉपिक इस आज के लेक्चर का। थैंक यू।